मैं ना अपनी ना फीलिंग्स आपको समझा नहीं पा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है अंदर। मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है कि इस घर में एक कुछ अलग सा माहौल बन रहा है, एक अलग कुछ आने की तैयारी हो रही है। बेबी आता है तो कैसा लगता है, वो फीलिंग्स शुरू हुई हैं। अभी तक ना हम लोग बहुत कंफ्यूज थे कि कैसा होगा, क्या होगा, मतलब कुछ हम लोग ना वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब मैं व्यक्त कर सकती हूँ कि मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और खुशी तो मतलब अलग लेवल पे है। बाकी तो जो तामझाम होने हो तो होने हैं, लेकिन मैं बहुत खुशी हूँ। अच्छा, आप में से बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे भाई सरोगेसी के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो कुछ नियम होते हैं और ये लीगल प्रोसीजर होता है। आपको पता है कि लीगल प्रोसीजर है ये। बहुत लेडीज ने मुझे लिखा और पर्सनली भी बहुत लोगों से मैं मिली, तो जिनको भी जो कंफ्यूजन है मैं उनके दूर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो सरोगेसी जो होती है ना, इट्स नॉट अलाउड फॉर एवरीवन। पहले क्या था, कोई भी करा सकता है, कोई भी करा सकता है। तो आप पॉइंट्स नोट कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच में तो बैन हो गई थी, आपको पता है, हम भी नहीं करा पाए थे। फिर तो उसके बाद फिर मेरा जो भी हुआ आपको पता है ये सब। फिर जब इस बार मेरी डॉक्टर से मुलाकात हुई और सारी उन्होंने बताया, चेकअप्स हुए मेरे, तो उन्होंने बोला कि सरोगेसी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। तो अब मैं बता देती हूँ कि एलिजिबल कौन है सरोगेसी के लिए, कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। कौन कौन नहीं है पहले मैं ये बताती हूँ तो ईजी हो जाएगा समझना। अगर आपके एक बच्चा है ऑलरेडी तो सरोगेसी नॉट अलाउड। आपके पास एक बच्चा है ना, क्यों करनी है सरोगेसी, तो उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहले ये था कि आपकी फैमिली मेंबर में से ही कोई मतलब सिस्टर इन लॉ हो, सिस्टर हो, वो ही प्रेग्नेंट हो सकती है। वो अब ऐसा नहीं है, तो आपको सरोगेट मिल सकती है। और उसके लिए भी ऐसा है कि वो अगर एक बार सरोगेसी करेगी उसके बाद उसको भी अलाउड नहीं है दोबारा सरोगेसी करना। ये दूसरी चीज है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब सरोगेट भी जो है, अगर वो उसके थ्रू बेबी बॉर्न हो रहा है तो इसके बाद उसके लिए भी अलाउड नहीं है, इट्स इलीगल। तो मैं सारे लीगल टर्म्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो सरोगेसी पहले बीच में हो गया था ना, घर का ही कोई मेंबर कर सकता है। अब ऐसा नहीं है, बाहर से आप सरोगेट ले सकते हो। डॉक्टर को पता होती है कौन है सरोगेट, और हम लोगों से नहीं मिलवाया जाता, हम लोगों को नहीं बताया जाता, उन लोगों को नहीं बताया जाता हम लोग कौन है। ये सारी चीजें होती हैं। ऑब्वियसली डिस्क्रीट ही रहनी चाहिए एंड आपको मतलब भी नहीं होना चाहिए कि वो कौन है सरोगेट। मतलब आप पढ़ते हो तो वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, उन सब चीजों में कभी भी नहीं आना चाहिए। और तीसरी चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि सिंगल पेरेंट हो तो सरोगेसी नहीं अलाउड। कपल हो जिसने कभी भी प्रेगनेंसी ट्राई नहीं किया है, आईवीएफ ट्राई नहीं किया है, फेल्ड आईवीएफ नहीं हुए, प्रेगनेंसीज नहीं हुई है, मिस कैरेज नहीं हुए, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। बहुत सारी चीजों के बाद अब सरोगेसी किस बेसिस पे अलाउड होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। सरोगेसी ना उन लोगों के लिए अलाउड है जैसे पेरेंट्स हैं जो, वो अगर ऑलमोस्ट जैसे हमारी शादी को 10 साल हो गए, नहीं हुए बच्चे कैसे नहीं हुए, जैसे आईवीएफ, मल्टीपल आईवीएफ फेल हुए, या फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई फिर मिस कैरेज हुआ, ट्राई कर रहे हैं एंड देन वो फिर एज का भी एक आ जाता है कि भाई उसके बाद फिर आपको सरोगेसी को अलाउ कर सकते हैं। अब जब सरोगेसी अलाउ करते हैं, आपके डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं, आपको कोर्ट में पूरे पेपर, मतलब हमारे पास तो सारे पेपर्स थे जो हमने किया था, जितने आईवीएफ किए थे, जितने अटेम्प्ट्स हमारे फेल हुए, जितनी चीजें हमारी जो भी चीज थी, हर एक के पेपर्स पहले से हमारे पास जमा थे। वो आपको कोर्ट में जमा करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट डिसाइड करता है कि पहले तो आप एलिजिबल हो या नहीं हो सरोगेसी के लिए। अगर कांटा मार दिया तो आगे बात ही नहीं हो सकती। अब कोर्ट कहता है कि चलो ये एलिजिबल है, लेकिन हम सारे टेस्ट कराएंगे। मतलब हमारा डॉक्टर टेस्ट नहीं कर सकता, कोर्ट के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके टेस्ट होते हैं। मतलब मेरे लिए इतना डिफिकल्ट रहा ना कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगी हूँ और मेरे पूरे टेस्ट हुए, ठीक है। तो उनके डॉक्टर्स उनको बताते हैं, तो ये लीगल है सारा। मतलब इधर हमारे डॉक्टर्स बीच में आ नहीं सकते। अगर उन्होंने कह दिया ना, उन डॉक्टर्स ने कह दिया नहीं ये तो अभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है, तो फिर कैंसिल है। अगर उनके डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये सरोगेसी के लिए एलिजिबल है, तो फिर कोर्ट कॉल लेता है। फिर आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, आपको जज से मिलना पड़ता है, जज के सामने आपको खड़े होना पड़ता है जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान को। वहां पे आप जानने पहचानने वाले हो, उनका कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो किसी को जानती ही नहीं। तो हम दोनों को कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में मिलना पड़ा, जज से मिलना पड़ा, और उसके बाद वो टाइम लेते हैं, आपके सारे पेपर्स चेक होते हैं कि कोई घपला तो नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारे जब पेपर्स चेक होते हैं, उसके बाद वो क्लियरेंस देते हैं कि ओके ये सरोगेसी इनके लिए अलाउड है। और ये आई गेस वो अब एक ही बार अलाउड होगी, आई डोंट थिंक। मतलब अगर सब कुछ हो ही गया है तो फिर अब इसके बाद तो सरोगेसी का क्या ही मतलब है। इसके बाद भी मैं सरोगेसी, ऐसा मैं कहूँ कि भैया एक बच्चा आ गया, अब मेरे को दोबारा सरोगेसी करनी है, एक और चाहिए, तो भी अलाउड नहीं है। अगर एक बच्चा आ गया ना तो अलाउड है। बीच में क्या हो गया था, जिसके 2 बच्चे हैं वो फिर भी सरोगेसी का से तीसरा बच्चा कर रहा है। जो सिंगल पेरेंट है, मतलब सिंगल है, वो भी सरोगेसी करवा रहा है और उनको बच्चे हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। या फिर किसी के 2 बच्चे हैं फिर भी वो सरोगेसी में जा रहा है, मतलब क्योंकि उनको अब प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है इसलिए आप सरोगेसी करा रहे हो, इसलिए सरकार ने ये बैन कर दिया था कि इसका सरोगेसी का मिसयूज हो रहा है। तो जो लोग चाहते भी थे, जो लोग एक्चुअली में सफर कर रहे थे, उनके लिए भी ये बैन हो गया। तो अब जो खुला है वो उन लोगों के लिए खुला है जो वाकई नीडी है। अगर आप नीडी हो तो आप सरोगेसी करा सकते हो। नीडी एज इन ये नहीं कि हमारी शादी को भी 3 साल हुए लेकिन हमें बच्चा नहीं करना, मेरे को प्रेग्नेंट नहीं होना, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। यार हमने कभी आईवीएफ तो ट्राई किया नहीं, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। हाँ भैया हमारा मैं कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं, सरोगेसी इज नॉट अलाउड। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड,
लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो ये एक लीगल प्रोसेस है। और आप समझ लो कि मेरे पास एक किसी का बीच में आया था ऐसा मैसेज कि किसी को शादी को काफी टाइम हो गया लेकिन उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, उन्होंने कभी नेचुरल भी नहीं ट्राई किया है, उनको प्रेग्नेंट होना ही नहीं है, उनको सरोगेसी करानी है, नॉट अलाउड। तो मैं आज के वीडियो के थ्रू आप लोगों को सबको बता देती हूँ कि सरोगेसी में क्या क्या पेरेंट्स एलिजिबल है, कौन कौन पेरेंट्स एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, सिंगल पेरेंट्स, LGBTQ नहीं अलाउड, या फिर आपने ट्राई नहीं किया नॉट अलाउड, या आपके फेल अटेम्प्ट्स नहीं हुए नॉट अलाउड। ये सारी चीजें जब आपकी एक उसमें बैठती हैं कि आपने 10 साल हो गए शादी को, भी ये भी देखते हैं कि कितना टेन्योर हो गया शादी को, 10 साल हो गए हैं, नहीं हुआ है, फेल्ड अटेम्प्ट से नहीं हुआ है, सरोगेसी पहले भी ट्राई की थी वो भी नहीं हुआ है, फिर आपने खुद ने ट्राई किया है, मिसकैरेज हो गया है, उन बेसिस पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप सरोगेसी करवा सकते हो। सरोगेट से मिलना इज नॉट अलाउड। सरोगेट कभी भी नहीं जान सकती कि आप कौन हो, या हमें कभी नहीं पता लग सकता कि सरोगेट कौन है। तो डॉक्टर्स की कॉल होती है एंड उसके बीच में हम लोगों को कभी आना भी नहीं चाहिए, जहां तक मुझे पता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे कि यहाँ पे क्रीमी लगी हुई है क्या, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई क्या ये सबके लिए अलाउड है, ओ ये तो संभावना कैसे करा रही है, ये इलीगल है। बॉस हम लोग इलीगल तरीके से तो कोई जा ही नहीं सकते, हमारा छोड़ो कोई भी नहीं जा सकता, और हम तो मतलब पब्लिक की नजर में है। कोई भी अगर ये कह दे कि इस पे कि इन्होंने इलीगल तरीके से कराया है, तो हमारे पास तो सारे पेपर्स हैं, कोर्ट का ठप्पा है हमारे पास, कोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, डॉक्टर्स के सारी चीजों के एक एक चीज के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास। तो हमारे लिए तो हम तो खुशी खुशी ये चीज के लिए जो कर रहे हैं, और तभी तो आपको बता रहे हैं, वरना कोई भी इलीगल तरीके से करा रहा होता तो भाई आई डोंट थिंक वो अलाउड ही है, आई डोंट थिंक वो हो ही रहा है ऐसा। मुझे लगता है ना कि यार सरोगेसी सही में अब जो ऑप्शन खोला है ना उन्होंने कि सरोगेसी उन लोगों के लिए अलाउड है जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जिनका इतना सारी चीजें फेल हुई हैं, अब आप क्या करोगे, तो उनके लिए ठीक है। जो मिस यूज हुआ बीच में सरोगेसी का, उस वजह से सरोगेसी ही बंद हो गई थी। सो या जितना चीजें मेरे को पता है वो मैंने आपको बता दी है। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, मैं फिर बताऊंगी।